नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बुलेटिन। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये मतलब किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आप लोग बखूबी इनके चेहरे से और इनके नाम से रूबरू होंगे, यानी कि आदरणीय ब्रजेश त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो स्वागत है भोजपुरी बुलेटिन में। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेश त्रिपाठी। सुमित बाबू आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरव्यू का सिलसिला मतलब जारी होने से पहले मैं बता दूं कि जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूं और ये शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है और इनके साथ मतलब बराबरी में बैठने की हैसियत ही नहीं, ठीक है। उम्र से लेके हर एक चीज़ में, यानी कि अनुभव तक, उम्र से अनुभव तक काफ़ी हम छोटे हैं। और इनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं, इनका राय लेने के लिए, इनका मशवरा लेने के लिए, यानी कि भोजपुरी और सिनेमा जगत के जितने भी अनुभव हैं और उन सब अनुभवों पे चर्चा करने के लिए इनके साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं त्रिपाठी जी? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ एक ज़िला है सुल्तानपुर। जी जी। मेरा नेटिव प्लेस, मेरा गांव वहाँ है। मैं सुल्तानपुर का हूँ और मैं बहुत साल पहले 1976 में मैं बॉम्बे गया था और 1978 में मेरी पहली फिल्म शुरू हुई थी। तो बहुत लंबा सफ़र है और बहुत लंबा इतिहास है। सिनेमा आप लोगों की बदौलत, आप दर्शकों की बदौलत इतने साल से सिनेमा में हूँ। मैं और मेरे बच्चे सिनेमा की ही रोटी खाते हैं। 71 साल आपकी उम्र मतलब होने को है और 71 साल की उम्र में ना जाने आपने कितने फिल्में किए होंगे, कितने टीवी सीरियल किए होंगे और ना जाने मतलब कितने लोगों के साथ आपने स्क्रीन शेयर किए होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों के अनुभव में आपने इंडस्ट्री से क्या सीखा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अच्छा सवाल इसलिए है कि मैंने जो कुछ भी सीखा सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री से ही सीखा। मेरे पास कोई अच्छा अनुभव नहीं था, ना मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार था, ना मैं कोई बहुत बड़ा तोप था। मुझे जो कुछ भी मिला सिर्फ सिनेमा से मिला। सीखा भी सिनेमा से, किया भी सिनेमा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो भी हैसियत है, जो भी औकात है, वो मेरे दोस्तों के बल पे है। मैं खुद कुछ नहीं हूँ। आज के दौर में मतलब अपने आप को प्रूफ करना काफ़ी हद तक आसान हो गया है। जैसे कि सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, फेसबुक आ गया है, जी, तरह तरह के ऐप्स आ चुके हैं। लेकिन जिस वक्त आपने शुरुआत की थी उस वक्त शायद हमारे हिसाब से कोई सुलभ संसाधन नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से एक गांव का लड़का इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सके। आपने कैसे वहां तक पहुंचा? शुरुआती मतलब आपकी क्या रही? मैंने अभी एक लाइन बोली कि जो कुछ भी हूँ दोस्तों के बल पे हूँ। जी जी। और मुझे मेरी शुरुआत के दिनों में ही एक ऐसे दोस्त से, मेरी एक आदमी से दोस्ती हो गई। जी जी। इनका नाम था दिलीप परियानी। वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हो गए हम लोग बॉम्बे में। और मैं फिल्मी नहीं था, मुझे फिल्म का कोई शौक वौक नहीं था, मैं तो खिलाड़ी आदमी था। लेकिन वो बहुत बड़ा फिल्मी था। उसको सिनेमा देखना, सिनेमा के बारे में, मतलब वो आदमी 24 घंटे सिनेमा ही करता था। जी जी। सिनेमा में ही रहता था, भले वो सिनेमा की बातें ही करता था। लेकिन उसके साथ रहते रहते फिर मैं भी सिनेमा हो गया। तब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन का ज़माना था। उस वक्त जो भी पिक्चर फ्राइडे को लगती थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना उसका कंपलसरी था। जी जी। तब वो अकेले या दोस्तों के साथ देखा होता, लेकिन मैं जब से जुड़ा तब से हर फ्राइडे में भी उनके साथ पिक्चर देखने लगा। वहाँ से सिनेमा की एक लौ लगी और वो लौ दिलीप परियानी ने लगाई। मुझे में शौक़ नहीं था पहले सिनेमा, और मैं बम्बई सिनेमा करने गया भी नहीं था। अच्छा, आगे का सवाल करूं, लेकिन इस सवाल से पहले मतलब एक सवाल मतलब मन में उठ रही है कि जैसे कि त्रिपाठी जी आप मतलब सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं। जी जी। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपका क्या था, कैसा था? मतलब परिवार के लोग क्या बनाना चाहते थे, आप क्या बन गए? मेरे पिताजी की एक शौक़ थी। मतलब पिताजी को ये था कि मेरा बड़ा बेटा वकील बन जाए। जी। चूँकि मैं खिलाड़ी था, शरीर से बहुत अच्छा था, स्वस्थ दुरुस्त था, तो वो चाहते थे मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँ। जी जी।
और हर आदमी, हर बाप अपने बाप बच्चों के बारे में सोचता है, लेकिन उनकी फीलिंग थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। और जब मैं यहाँ से बॉम्बे गया था तो बॉम्बे मेरे चाचा जी, मेरी जॉइंट फैमिली आज भी है। अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी 5 भाई थे, 5 जन, मतलब जीते जीता भी सबसे छोटे चाचा मेरे हैं, पिताजी बड़े थे। तो वो तक मतलब बहुत कम मैंने ऐसे अपने भाइयों में प्यार देखा है जो उनमें था। अच्छा। मैं बॉम्बे में गया और मैं देखता था कि अगर कभी कोई परेशानी या कोई चिट्ठी आ जाती थी ना, उस वक्त चिट्ठी का ज़माना था, जी जी। कोई चिट्ठी आ जाती तो मेरे चाचा परेशान हो जाते थे कि भैया को कोई तकलीफ़ है, कुछ तो है, कोई बात वो बोल नहीं रहे। तो ये वो उनका प्यार था। हम लोग आज भी बॉम्बे में सब अलग अलग रहते हैं, फिर से मेरा परिवार बहुत बिखर गया है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई इटली में है, लेकिन गांव में मेरा सारा का सारा ज़मीन, जो भी घर द्वार है, सब हम लोग जॉइंट हैं आज भी। अच्छा, और जैसे कि आपने बताया कि पिताजी वकील बनाना चाहते थे, तो वकील बनने के लिए आपने पढ़ाई भी की होगी, आपकी एजुकेशन उस दौर में क्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई को वकील बनाना चाहते थे। आपको पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ, और वो आज वो वकील ही हैं। अच्छा, आज भी मुझसे जो बड़े हैं वो वकील हैं, मैं सेकंड नंबर हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, पढ़ाई छोड़ने के लिए ही तो मुंबई भाग के गया था मैं। अच्छा, पढ़ाई छोड़ने के लिए ही। अच्छा, जैसे कि मतलब खेल कूद में ज़्यादा रुचि थी, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए मैं बॉम्बे गया था। और बॉम्बे जाके मैं सिनेमा करूँगा इसलिए नहीं गया था, मैं तो गया था कुछ करूँगा वहाँ, क्योंकि चाचा तो मेरी फैमिली थी वहाँ। बस पढ़ाई से कैसे छुटकारा? हाँ, मुझे मतलब यहाँ से इसलिए नहीं था, मेरे 12 के बाद आदमी खेल कूद नहीं सकता, जी जी। और मैं उस वक्त बगैर खेले रह नहीं सकता था, ये मेरी प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। मैंने सोचा छोड़ो ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं, चला गया बम्बई चाचा के पास। पहली फिल्म में जैसे कि आपने बताया कि दोस्त की वजह से ब्रेक मिली, वो पहली फिल्म कौन थी जो आज मतलब ब्रजेश त्रिपाठी को मतलब ब्रजेश त्रिपाठी बना दिया? पहली फिल्म मेरी थी टैक्सी चोर। टैक्सी चोर। ये फिल्म शुरू हुई थी 11 सितंबर 1978। उसमें मिथुन चक्रवर्ती हीरो थे, उसमें जरीना वहाब हीरोइन थी, सूरज पंचोली की माँ जी जी। वो हीरोइन थी, मैं था, और पुराने एक्टर सब तमाम थे, कृष्ण मुखर्जी थे, जगदीप थे, मदनपुरी साहब थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। और वो मेरी पहली फिल्म थी। मेरे दोस्त ने फिल्म बनाई थी, मुझे ब्रेक दिया था। आपका कैरेक्टर क्या था? मैं उसमें पुलिस ऑफिसर का और मिथुन चक्रवर्ती के बड़े भाई का रोल था। और वहाँ से मतलब फिल्में हाँ, वहाँ से शुरू हुआ। आती नहीं गई, फिल्म पाना इतना आसान नहीं होता है। जी। उस वक्त सिनेमा के अलावा और कुछ नहीं था, वो भी हिंदी सिनेमा, भोजपुरी तो था ही नहीं। जी। और इक्का दुक्का कभी भोजपुरी बनती थी, एक नज़ीर हुसैन साहब हुई थे, कुछ बनाते थे, बाकी और कोई नहीं। अच्छा, कलाकार हमेशा सम्मान और प्यार का भूखा होता है, पैसों का भूखा नहीं होता है, लेकिन ब्रजेश त्रिपाठी की पहली कमाई कितनी थी? नहीं, ये तो पूछो मत, क्योंकि पहली कमाई क्या मैं बताऊं। मतलब पहली कमाई जो होती है ना, मेरे पिक्चर मतलब मेमोरेबल होता है। मेरे दोस्त ने फिल्म बनाई थी, और उस दोस्त से मैं पैसा तो मांग ही नहीं सकता था। उसने क्या दिया क्या नहीं दिया वो मत पूछिए, क्योंकि उसने मेरे लिए फिल्म बनाई, यही क्या कम है। यही क्या कम? उसके दिमाग में था कि इनको एक्टर बनाना है, और जबकि मैं तो गया ही नहीं था, लेकिन उसको था कि नहीं इसको बनाना है, और उसने बनाया, पिक्चर बनाई। और पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिला था उस ज़माने में, 5,000 रुपया मिला था। 5,000 रुपये मिले थे। और कब मिला था? 80 में पिक्चर रिलीज हुई थी। 29 अगस्त 1980 को पिक्चर रिलीज हुई थी, 80 में। जी जी। जैसे कि हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि अपनी पहली कमाई से मैं ये मतलब काम करूँगा। आपने अपनी पहली कमाई से मतलब क्या क्या किया? नहीं, पहली कमाई, एक तो पहली बात इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे कि आपने मतलब बताया कि मतलब 78 में आपको पहली बार ब्रेक मिली थी, ठीक ना? तो 78 में आपको ब्रेक मिली थी, और उस वक्त आपने 5,000 रुपये पाए थे। तो 5,000 रुपये मतलब उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको नहीं मालूम, जान लीजिए, पहले फिल्में जो बनती थी ना, जी जी, वो शेड्यूल वाइज बनती थी। 5 दिन 6 दिन की हीरो की डेट मिलती थी, उसी हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता था। आज की तरह नहीं कि एक बार में शूटिंग होती, तब एक तार में नहीं होती थी। जी। तो वो पिक्चर बनी थी 2 साल में। अच्छा, 2 साल में बनी थी। अब 2 साल में आप जोड़ लीजिए कि 5,000 रुपया कहाँ मिला होगा, कब मिला होगा। तो ऐसा नहीं है, वो गणित नहीं था, लेकिन 2,000 रुपया बात 5,000 रुपये की नहीं है। बात ये थी कि मेरे दोस्त ने पिक्चर बनाई, तो वहाँ हम पैसा मांग भी नहीं सकते थे, चूँकि करने धरना सब मुझे था। जी। मैं उस चपरासी भी था और मैं मालिक भी था। अच्छा। उस पिक्चर में कोई किसी की मतलब ये नहीं थी कि मुझसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। जी। इतना मुझे पावर दिया था।
तो मेरा जैसे कि दोस्त- हमारा चैनल जो है भोजपुरी बुलेटिन है, तो भोजपुरी से रिलेटेड हाँ। हम लोग बातें करते हैं। जी तो सबसे पहले तो मतलब मैं उस शख्स के साथ मतलब बैठा हूँ जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को सींचा है। मतलब यूँ कह लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब जब शुरुआत हुई तो उस दौर के मतलब नहीं आप अभिनेता हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, पहला दौर आया था ना भोजपुरी का, गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़ जी। गए, वो पहले फिल्म थी। वो 63 में बनी थी, 64 में रिलीज हुई थी। जी जी। वो दौर ख़त्म हो गया। फिर 77 में नज़ीर हुसैन साहब ने एक फिल्म बनाई थी, वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई थी। राकेश पांडे और पद्मा खन्ना थे उसमें, बलम परदेसिया। अच्छा। वहाँ से नया दौर शुरू हुआ, फिर सेकंड दौर। लेकिन वो भी धीरे 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 जाते समय जाते जाते दम तोड़ दिया था। लेकिन मेरी एंट्री भोजपुरी में उस दौर में हुई थी। राकेश पांडे ने एक फिल्म बनाई थी एज ए डायरेक्टर, एज ए हीरो। पिक्चर का नाम था बसुरिया बाजे गंगा तीर, जी जी। और मुझे उन्होंने उसमें ब्रेक दिया था एज ए विलन। और वहाँ से मैंने शुरू किया 83 में। भोजपुरी सिनेमा मैंने वहाँ से शुरू किया 83 में। भोजपुरी सिनेमा में वहाँ से। अच्छा, जैसे कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मतलब बॉलीवुड की और भी कई सारी लैंग्वेजेस की फिल्में आपने की होंगी, लेकिन अचानक से भोजपुरी में मतलब कैसे मन बना लिया? जैसे कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है और इसमें मतलब कमाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब अदर इंडस्ट्री से कम कमाई इसमें होती है। तो अचानक से इसमें कैसे मूड बन गया? और मतलब इसमें पैसा कमाने के लिए आया या फिर प्यार कमाने के लिए? नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता। बहुत वेरी क्लियर, बहुत साफ बात करता हूँ मैं। कोई अचानक से नहीं आता। हम लोग हिंदी फिल्में कर रहे, बहुत फिल्में की करते रहे। एक हमारे बहुत बड़े हिंदी के फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे, मोहन जी प्रसाद जी। वो बाद में बॉम्बे छोड़ के कलकत्ता चले गए थे। और वहाँ से एक दिन फ़ोन आया, सुबह सुबह मैं दाढ़ी बना रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, 7 सवा 7 बज रहा होगा सुबह। उनका फ़ोन आया, बोले जी हम मोहन जी प्रसाद बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ भैया प्रणाम, बोलिए क्या हाल चाल है? अरे हम सोच रहे हैं एक ठो भोजपुरी और बंगाली फिल्म बना दें। हाँ, हमने खुश हो गया। मैंने कहा बनाइए ना भैया, मैं तो कब से बोल रहा हूँ जब भी आपसे बात होती है। नहीं अभी क्या है, भोजपुरी में कोई हीरो नहीं है, एक हीरो देख के रखना, मैं बम्बई आऊँगा तो आपसे बात करके फिर उसको मिला देना। मैंने कहा ठीक, आप आइए, मेरे पास हीरो है। अब यहाँ एक बात बता दूं कि रवि किशन को मैं जानता था। रवि किशन मेरे दोस्त का दामाद था। एक रमन पांडे जी थे, रवि किशन के ससुर, वो मेरे दोस्त थे, और उनका दामाद रवि किशन था। और रवि किशन उस वक्त छोटी छोटी हिंदी फिल्में करते थे, और लेकिन हीरो करते थे। तो मैंने कहा कि है मेरे पास भोजपुरी का हीरो है भोजपुरी। तो मैं रात को इनको ले गया, दिसंबर 2000 में इनको लेके गया था मिलाने रात को मोहन जी प्रसाद से। और जब मोहन जी ने देखा तो उनको लगा कि तो मराठी लड़का है, क्योंकि रवि का हाव भाव बोलना वोलना सब एकदम अच्छा। बम्बई में पैदा हुआ, बानो बड़ा बम्बई है, तो उसके अंदर वो ज़्यादापन था। और वो मोहन जी के पास स्ट्रगल भी किया था उनके साथ जब हिंदी फिल्में बनाते थे। तो मैंने मोहन जी को समझा, मैंने कहा नहीं, इसका नाम रवि किशन शुक्ला है और ये जौनपुर का रहने वाला है। ये बम्बई में पैदा है, बानो बड़ा बम्बई है, लेकिन रहने वाला जौनपुर का है। अच्छा ओ, तो वहाँ वो पिक्चर फाइनल हुई और वो पिक्चर बनी। 8-10 साल से कोई भोजपुरी बन नहीं रही थी, एक आध छुटका मुटका कोई फिल्में बनी थी। वो बनी थी 2001 में। हम लोग शूटिंग करने गए थे कलकत्ता, मैं और मोहन रवि किशन, खाली 2 जन बम्बई से गए थे, बाकी सारे एक्टर बंगाली थे। और वो पिक्चर बनी थी सैया हमार। सैया हमार काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। हाँ, और वो पिक्चर रिलीज हुई पटना में 2002 होली के दिन। वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। एक प्रिंट से लगी थी रूपम सिनेमा में पटना, लेकिन जब सिल्वर जुबली वीक आया तो 65 सिनेमा हॉल में चल रही थी बिहार में। अच्छा। हाँ, इतनी बड़ी हिट हुई थी। और वहाँ से फिर भोजपुरी का धीरे धीरे शुरुआत हुई। उसके बाद में मोहन जी ने दूसरी बनाई, सैया से कर दे मिलनवा है राम। वो अच्छी गई लेकिन बहुत बड़ी हिट नहीं थी। फिर तीसरी फिल्म उन्होंने बनाया, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। पिक्चर का नाम था गंगा जैसन माई हमारा। जी। और वो पिक्चर बड़ी हिट हुई। और चौथी पिक्चर भोजपुरी, एक फिल्म आई और भोजपुरी में जहाँ से भोजपुरी का इतिहास बदला, वो पिक्चर थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, मनोज तिवारी की एज ए हीरो पहली फिल्म। जी। और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कमाई के। और फिर भोजपुरी सिनेमा की बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग बनाने लगे, सबको लगा कि यहाँ पैसा है, कमाई है।
तो जैसे कि मतलब 71 साल आप पूरे करने को हैं, और अब तक मतलब आपने मतलब कितने सिनेमा कर चुके हैं? तकरीबन हिंदी और भोजपुरी मिला के 350 सुपर हो गया। 350 प्लस सिनेमा करने के बाद मतलब फिल्म को सफल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, जरा मतलब हमारे दर्शकों को बताते तो बहुत दर्शकों को बता के कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको सिनेमा जो दिखता है वही देखेंगे, उससे ज़्यादा तो सोचेंगे नहीं। लेकिन उनको फिर भी मैं बताता हूँ कि सिनेमा की सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत होती है कहानी, स्टोरी। और जिस पर हमारे भोजपुरी के जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हैं या जो राइटर हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते। मतलब करना ना चाहिए, के बराबर काम करते हैं। पहले बहुत मेहनत करते थे लोग और बहुत लगा के बनाते थे, दिल लगा के। लेकिन अब सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा सब कमर्शियल हो गया। जी। अच्छा, एक दौर था कि मतलब भोजपुरी सिनेमा बजट में कम और कमाई में ज़्यादा हुआ करती थी, और एक आज का दौर है औसतन फिल्में जो हैं घाटे में जा रही हैं। क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है। तब हमारी ऑडियंस जो थी वो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाती थी। जी। और पिक्चर सिनेमा हॉल में देखते थे लोग तो पैसा आता था। आज हमारी ऑडियंस मोबाइल में पिक्चर देखती। जियो ने पूरी भोजपुरी सिनेमा की धज्जी उतार दी। बिल्कुल। अब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में सिनेमा हॉल है, सबके खेत के मेड़ पे बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का सत्यानाश करने में सबसे बड़ा काम जियो ने किया है। जियो ने किया जी। अच्छा, एक फ्री डाटा एक अहम सवाल है जी, कि जैसे कि मतलब साउथ का जब सिनेमा लगता है, ठीक है, तो सिनेमा हॉल में लगता है, लोग मतलब बड़े गर्मजोशी के साथ देखने जाते हैं। बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में मतलब इन दिनों थोड़ा मतलब नहीं बैड उसका चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले तक बहुत बेहतरीन चल रहा था। लेकिन भोजपुरी के जो दर्शक हैं ना, कल्टी मारते जा रहे हैं, मतलब कट होते जा रहे हैं। उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ मोबाइल नहीं, मोबाइल तो है ही है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद लगेगा कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो सिनेमा देखने नहीं जाते। भोजपुरी देखने में अपने को शर्म महसूस करते हैं। साउथ की जो आप बात करें ना, वहाँ एक बच्चा दिन भर मेहनत करेगा, दिन भर काम करते हैं, रात को सिनेमा जरूर देखते हैं। पूरी राजनीति सिनेमा डोमिनेटिंग है कहाँ? साउथ में जी। और हमारे यहाँ एक अलग है। यहाँ जो हमारी इंडस्ट्री है, भोजपुरी सिनेमा जो है, ये हमारा भोजपुरी घर में बोलेंगे लेकिन बाहर बोलने में बेइज्जती महसूस होती है उनको लगता है कि यार भोजपुरी कैसे बोलूँ, अब मैं भोजपुरी सिनेमा हॉल की लाइन में कैसे खड़े होकर टिकट लूँ, बेइज्जती हो जाएगी लोगों ने, वो तो भोजपुरी सिनेमा देख रहा था। ये जो हीन भावना है हमारे अंदर, हमारी ऑडियंस के अंदर, वो भोजपुरी सिनेमा को बहुत नुकसान दिया। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जियो ने दिया। फ्री डाटा बांट दिया है, सब लोग घर में देख रहे हैं आराम से। नहीं तो रिचार्ज करवा लेते हैं और फ्री में मिल रहा है, 20 रुपये में पूरा खानदान देख रहा है, 4 पिक्चर देख लेंगे। तो इसलिए हमारा नुकसान हुआ। हमारी ऑडियंस जो थी वो बहुत छोटे क्लास के लोग थे, मेहनत कश लोग थे, खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूरी करने वाले लोग। और अब उनका 20 रुपये 25 रुपये बच जाता है, फ्री में देखने को मिल जाता है। दिन भर रिक्शा चलाए, रात को पिक्चर देखना या देखते थे, अब वो अपने रिक्शे पे लेटे पिक्चर देख रहे हैं, तो सिनेमा हॉल नहीं जाते। अच्छा, एक सवाल और है जी। जैसे कि अदर इंडस्ट्री के ऑल कैरेक्टर, यानी कि मतलब कॉमेडियन से लेके विलेन से लेके, ठीक है, एक छोटा सा कैरेक्टर करता है ना, उसको भी मतलब लोग समान नज़रिए से देखते हैं। लेकिन शायद मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में उस तरीके का मतलब नहीं है, यहाँ पे भेदभाव होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है केवल हीरो प्रधान इंडस्ट्री हो गई है। नहीं, ये गलत है आपका कहना। आप जब आपने दुनिया देखी नहीं है, सिनेमा इंडस्ट्री देखी नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है। आप जब साउथ में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा स्टारडम क्या होता है। वहाँ के स्टार का स्टारडम आप साउथ में देखिए, आप हिंदी सिनेमा में जाकर देखिए स्टारडम क्या होता है। भोजपुरी में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और ये इनकी औकात नहीं होंगे। एक सीक्वेंस में जो उनके उसमें हमारी 3 भोजपुरी फिल्म बन जाएगी, जितना उनकी एक सीक्वेंस में खर्चा होता है। आप समझ गए? हमारी भोजपुरी में काहे का स्टारडम है? कुर्ता पैजामा पहनाओ, धोती पहनाओ, शूटिंग कर लो। खर्चा वो लोग करते हैं सीक्वेंस पे, खर्चा वो लोग करते हैं मेकिंग पे। हमारे यहाँ क्या, हम तो भिखारी फिल्म बनाते हैं। और जो आपको एक बात बता दूं, जो आपने बोला साउथ की फिल्म, साउथ का सिनेमा नहीं बनता, वो सिनेमा जीते हैं।
और हम लोग सिनेमा जीते तो छोड़ दो, हम लोग सिनेमा भी नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं कि इतने बनाएंगे और उतने में बिक जाएगी, इतना फ़ायदा हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। जैसे कि भोजपुरी के गार्जियन होने के नाते, मैं कोई गार्जियन वार्जियन नहीं हूँ भाई भोजपुरी का। नहीं मतलब सब लोग आपको एक ठीक है, तवज्जो देते हैं, मतलब हाँ, गार्जियन वाली, ठीक है, एज के हिसाब से और सीनियरिटी के हिसाब से। तो मतलब इंडस्ट्री को मतलब बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है, या फिर अपने कलाकारों को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ मतलब आपने अनुभव इकट्ठा किया है जो मतलब सलाह या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, कोई अनुभव नहीं है, ना कोई सलाह दी जा सकती है। यहाँ हर आदमी मास्टर है, हर आदमी अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है, उसको खुद को मालूम को क्या है। खाली मेकअप लगा लेने से या कुछ कर लेने से वो एक्टर नहीं बन जाता। गलत फहमी में यहाँ ज़्यादा लोग जी रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, खास करके भोजपुरी में। जिसको देखो वो हीरो बन जाता है, जिसको देखो विलन बन जाता है, जिसको देखो कॉमेडियन बन जाता है। पैसा लगाइए आप बन जाइए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाता है भोजपुरी में, जैसे कि भोजपुरी में एक चीज़ और देखा जाता है कि जो कलाकार जो हैं, जो हीरो है, हीरो से मतलब कई सारे मतलब कैरेक्टर जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता है, और हीरो जो मतलब जिसको एक्टिंग नहीं आती है उसको मतलब हीरो बना दिया जाता है। उसके साथ मतलब काम करने में कैसे आप लोग कंफर्टेबल फील कर पाते हैं? नहीं, देखो आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे एक शब्द पहले एक बात बोली बहुत बड़ी, और ये बात है कि आप पैसा लाइए आप हीरो बन जाइए। आप पैसा लगाइए या पैसा लगवाइए, आप हीरो बन जाइए। यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब उसमें आपकी किस्मत, आप चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लगाने वाला बड़ा महान होता है, ऐसा नहीं है। पैसा लगवाइए, हीरो बन जाइए। भले अपने घर में सिल्वर जुबली कीजिए। घर में जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भैया आप लोग सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखिए। भोजपुरी सिनेमा अब तो सब सिनेमा हॉल में लगती नहीं है, जो लगे आप उनको जाके देखिए, वरना अब सारा भोजपुरी का खेल चैनल पे हो गया है।